हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स लाप्लास एंड पाइथन मेथड की बात करने जा रहे हैं कि लाप्लास एंड पाइथन जो समीकरण है वो इसका डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले यदि हमें लाप्लास एंड पाइथन समीकरण निकालना है तो सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना होगा, कैसे करना होगा, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले गाउस के अवकल नियम से, कि गाउस का जो अवकल नियम है वो क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो गाउस का जो अवकल नियम है वो क्या होता है? गाउस का जो अवकल नियम होता है वो होता है डेल डॉट ई वेक्टर बराबर में होता है रो पर एप्सिलॉन नॉट। जो गाउस का जो अवकल नियम है उसको मैंने क्या दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र और जो विद्युत विभव होता है ना, विद्युत क्षेत्र है विद्युत विभव में संबंध, मतलब संबंध क्या होता है दोनों में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है। सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको किससे दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं E से। ठीक है, दूसरी बात विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है, तो इसमें होता है डेल डॉट V। इसको मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 2 कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है, E बराबर माइनस डेल V। समीकरण नंबर क्या दिया इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब क्या करना है, आगे क्या करना है, समीकरण 2 का मान, किसका मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान हम किसमें देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, किसमें 1 में रखेंगे पर। मैंने क्या किया, यहां से क्या कर देखो, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर समीकरण 2 में हमारे पास क्या दिया है, इसका समीकरण 1 में मैंने मान रख दिया डेल डॉट ई। जो ई का मान मेरे पास था समीकरण 2 मैंने इसमें रख दिया, बराबर रख दिया रो और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब माइनस, क्योंकि देखो डेल स्क्वायर हो गया तो माइनस का चिन्ह बाहर आ गया और v ऐसे लिखे बराबर में हो गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहां तक समझ में आया? अब देखो बराबर में डेल इसको माइनस में है, जो माइनस का जो चिन्ह है मैंने बराबर के यहां भेज दिया, तो क्या होगा मेरे पास डेल स्क्वायर v बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसको क्या दे दिया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब हम इसे यहां तक नहीं छोड़ सकते, अब क्या करना होगा कि हमें कार्तीय निर्देश तंत्र से इसे दिखाना होगा। देखो कार्तीय निर्देश जो तंत्र होता है उसमें डेल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बात करते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में डेल की जो मान होता है वो कितना होता है, डेल का जो मान होता है डेल अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z k कैप। इसका मान होता है ये ओनली डेल का मान होता है। मैंने क्या किया, जो कार्तीय निर्देश जो तंत्र है उसमें मैंने डेल का मान जो है वो रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें डेल स्क्वायर का मान चाहिए, हमें डेल का मान क्या करेंगे, किसका मान चाहिए, डेल स्क्वायर का मान चाहिए। डेल स्क्वायर का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, डेल का 2 बार डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, 2 बार डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दो बार डॉट प्रोडक्ट किया तो डेल अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z k कैप। डॉट प्रोडक्ट दोबारा से इसको ऐसे लिख दिया। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i का i के सापेक्ष करेंगे, y का y के साथ, z का z के सापेक्ष और k का k के सापेक्ष। देखो i का मैं i के सापेक्ष 2 प्रोडक्ट करता हूं तो कितना होता है, 1 होता है। j का j के सापेक्ष 1 और k का k के सापेक्ष तो कितना होता है, 1। अन्यथा जैसे i का j के सापेक्ष होगा तो 0, अर्थात खुद के सापेक्ष तो 1 होगा, लेकिन खुद के अलावा किसी और के सापेक्ष करता हूं तो उसका 0 हो जाता है। तो इन सभी का i का i के सापेक्ष होगा, j का j के सापेक्ष होगा। तो मेरे पास इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, क्या निकलता है, डेल स्क्वायर डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल z स्क्वायर। मैंने जो इसका डेल स्क्वायर का डॉट प्रोडक्ट निकाला है मैंने उसको समीकरण नंबर कितना दिया, 4 दिया। समीकरण 4 के बाद हम आते हैं 5 में आवेश रहित क्षेत्र के लिए। इसके लिए केस फर्स्ट क्या है, समीकरण नंबर 4 देखिए में क्या लिखा है, केस फर्स्ट क्या है कि आवेश रहित क्षेत्र के लिए, आवेश रहित क्षेत्र मतलब क्या होता है, जहां पर आवेश कोई नहीं। आवेश रहित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर आवेश नहीं होता, जहां पर आवेश नहीं होगा वहां पर आवेश का जो मान होता है वो शून्य के बराबर में होता है। बात करते हैं आगे कि आवेश रहित क्षेत्र के q का मान क्या होगा, 0 होगा। v नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश का जो मान होता है वो क्या होता है, dq अपॉन dv बराबर में क्या होता है, 0 होता है।
तब समीकरण 1 से क्या, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 का कितना है, समीकरण 1 क्या है, हम इसकी तुलना इस ज्ञान से करेंगे, रो का जो मान है तो समीकरण 1 रखेंगे, समीकरण जो समीकरण 1 बनेंगे तो हमारे पास क्या आता है, समीकरण ये आता है, निकल के हमारे पास डेल स्क्वायर b बराबर में 0 आता है, तो समीकरण 5 चाहिए, ये जो समीकरण 5 है वो हमारे पास क्या है, समीकरण जो 5 है हमारे पास वो क्या है, समीकरण 5 लाप्लास समीकरण को व्यक्त करता है, लाप्लास समीकरण को व्यक्त